हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सोशल साइंस का वायरल क्वेश्चन का पार्ट 4 लेकर आए हैं। इसके पहले भी 3 पार्ट चैनल पे अपलोड कर दिया गया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों को वीडियो के लास्ट में भी आप लोगों को जो एक फोल्डर दिखेगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने सारा वीडियो ओपन होकर आ जाएगा। आपको जिस विषय की तैयारी करनी है आप वहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सवाल। आज का पहला सवाल आपसे कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जिसमें से सही ऑप्शन है हमारा 14 जुलाई 1789 को। फ्रांस की क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 को, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है हमारा, टाइथ का क्या अर्थ होगा। तो टाइथ का जो अर्थ होता है वो होता है एक धार्मिक कर होता है। क्या होता है? एक धार्मिक कर होता है टाइथ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा आपसे हमें ये कहना है कि आप यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन को आप लोग प्रेस नहीं करते हो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहेगा। आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हो, वीडियो को लाइक भी कर देते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना। इससे होगा यह कि आप हमसे जुड़ जाओगे और हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा, अभी भी और क्लास 10th में भी। ठीक है, जब आप क्लास 10th में जाओगे, तो इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहे हैं आपका, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक की हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता था। तो इसको हम लोग कहते थे स्टेट। क्या कहते थे? स्टेट कहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। मर्सिले क्या है। तो मर्सिले जो है वो फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्या है? फ्रांस का राष्ट्रगान है। ऑप्शन नंबर गौ इसका सही जवाब हो जाएगा। 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था। तो 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पे था लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां। ये जो 16 लिखता है ना, इस पे ध्यान देना, आप लोग इसी पे गलती करोगे। ठीक है, 10 और 6 16, इस तरह से याद रखिएगा। रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है। तो रूस के संपन्न किसान को कहा जाता है कुलक। क्या होता है? कुलक। हमने बताया था कि जो किसान लोग होते हैं ना, पैसे को जो ना गुल्लक में जमा करते थे। किस में जमा करते थे? गुल्लक में। और कौन जमा करेगा भाई? जो संपन्न किसान होगा। बाकी जो गरीब किसान है उसको तो खाने पीने में ही पैसा खत्म हो जाएगा। तो भाई जो संपन्न किसान है ना, अपने पैसा को गुल्लक में जमा करते हैं। ठीक है, गुल्लक। मार्फा वार्सिलेवा कौन थी, आपको बताना है। तो एक बहादुर महिला थी। कौन थी? वार्सिले। मार्फा। मार्फा से समझ लो कि मारपीट करने वाली। मार्फा से मारपीट करने वाली। तो महिलाओं में मारपीट वही महिला करेगी जो बहादुर महिला होगी, बाकी किसी से होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। सेंट पीटर्सबर्ग का क्या नाम पड़ा। सेंट पीटर्सबर्ग का क्या नाम पड़ा। सही जवाब हो जाएगा पेत्रोगाद। पी से पेट्रोस, पी से पेत्रोगाद, याद रखिएगा। पीटर्सबर्ग। 1917 ईस्वी में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहा जाता है। तो 1900 इसमें क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। तो समाजवादी विचारधारा के जो प्रवर्तक थे वो रॉबर्ट ओवेन थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। तो ये हो जाएगा 32,87,000 होता है, तो 32.8 लाख हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का पूर्वी देशांतर कौन सा है, आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 97.25 पूर्व। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेपाल देश की सीमा किस राज्य को नहीं लगती है। तो नेपाल देश की जो सीमा है वो झारखंड राज्य को नहीं लगती है, याद रखना है सभी को। भारत के भौगोलिक आकृति के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसको जो है हम लोग 6 भागों में विभाजित करते हैं भौगोलिक के दृष्टिकोण से। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमालय में स्थित सब भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। ठीक है, क्या है? कंचनजंगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है। पूर्वांचल श्रृंखला का कौन भाग नहीं है, आपको बताना है। तो ये शिवालिक पर्वत है, ये इसका भाग नहीं है। एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो अभी मैंने पिछले पार्ट में भी इसको हम लोग डिस्कस किया था, क्या बोलते हैं। जो चारों ओर, 3 ओर नहीं, ये चारों ओर है। ठीक है, वो 3 ओर घिरा हुआ था, याद रखिए। 3 ओर घिरे वाले को हम लोग क्या बोले थे? प्रायद्वीप। और ये चारों ओर घिरा तो इसको हम लोग द्वीप बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है, देख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, भांगर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बिल्कुल ही आसान, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इसका जवाब हम नहीं देंगे, इसका जवाब आप दोगे कमेंट बॉक्स में टाइप करके। ठीक है, जल्दी से टाइप कर दो।
ताकि आपके कमेंट करने से ये हो सकता है कि आपको आता है तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। दूसरी बात, जिनको नहीं आता है वो कमेंट देख करके कम से कम पता कर लेंगे कि हाँ इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर आप लोग दोगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। उद्गम का मतलब हो गया ये कहाँ से निकलती है, और हिंट्स दे देता हूँ कि इसके नाम से मिलता जुलता नाम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। डल झील किस राज्य में स्थित है। तो डल झील आपको बताना है किस राज्य में है। तो ये जो है जम्मू कश्मीर में है। कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं। तो गेहूं, चना, जौ आदि जो है रबी फसल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो हरित क्रांति की जो मुख्य विशेषता है, गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, यानी गेहूं चावल में जो है वृद्धि करना। नेक्स्ट है आपका बहुविध फसल प्रणाली किसे कहा जाता है। तो बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना। ऑप्शन नंबर गो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अपनी जीविका आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली। श्रवण की ये किस प्रकार की क्रिया है। ये भैया गैर कृषि क्रिया हो जाएगा। आप दुकान चला रहे हो, उसको कृषि से क्या मतलब। HYV का क्या तात्पर्य है। तो HYV का तात्पर्य है अधिक उत्पादन करने वाले बीज। ये एक तरह का बीज होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। तो कौन सा कारक है जो जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। सही जवाब हो जाएगा इसमें से आपका साक्षरता, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है, यानी कि पशुपालन, कपड़ा बुनना, बैंकिंग, ट्यूशन पढ़ाना। कौन जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो पशुपालन जो नेचर से संबंधित होता है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है। तो ये जो इंगित करेगा प्रच्छन्न बेरोजगारी को इंगित करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानकों को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है मानव पूंजी। ठीक है, नेक्स्ट है लोकतांत्रिक शासन का वह रूप है जिसमें क्या होगा। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक वंशानुगत होते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चुनाव में धन बल का प्रयोग हो, ये भी नहीं। जनता शासकों का चुनाव करती है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है, यानी कि चीन में राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर क। जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1980 में। रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे। तो रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा जिम्बाब्वे के। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दक्षिण अफ्रीका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे आपके नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला। संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। संविधान में कौन सा असत्य है। तो यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है, ये जो है असत्य बात है, बताता है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे, आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, जुलाई 1946 में। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कौन सदस्य नहीं था आपको बताना है। तो महात्मा गांधी जी सदस्य नहीं थे। इनमें से भारतीय संविधान की बुनियादी मूल्य कौन नहीं है। तो कौन नहीं है भाई, असहिष्णुता। ठीक है, ये नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य थी, ये गलत बात है। ना ही गांधी जी थे, ना ही इंदिरा गांधी थी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जो फोल्डर आपको दिख रहा है यहाँ पर, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप अपने सभी वीडियो पे पहुँच जाइएगा। वहाँ से आप अपने सभी वीडियो को देख करके तैयारी कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, यानी तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए आपको। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आप लोगों को लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।